हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन का नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने फूलमाला डालकर चौधरी जाकिर हुसैन को आशीर्वाद दिया है और मुबारकबाद। पहली बार प्रशासक के रूप में फिरोजपुर झिरका पहुंचे चौधरी जाकिर हुसैन का फिरोजपुर झिरका बार एसोसिएशन के अलावा जाने माने उद्योगपति राकेश जैन सहित कई लोगों ने भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वे करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मेवात के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बनने जा रहा है। इस मार्ग के बनने के बाद देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका में बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात जिले के मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कट देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि कट मिलेगा। वैसे मेवात जिले के 2 मार्गों पर पहले ही कट मंजूर हो चुका है। भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेवात जिले के विकास को लेकर गंभीर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पिछड़े जिलों की सूची में मेवात जिले को शामिल किया है। इस जिले में भाजपा शासनकाल में तेजी से विकास हो रहा है। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की कायापलट के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, चाहे कर्मचारियों के वेतन देने का मामला हो या फिर इसके अलावा इमाम एसोसिएशन या अन्य एसोसिएशन हो, या सब के पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात जिले का विकास तेजी से हो रहा है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के तहत जितने भी कार्य हैं उनमें तेजी देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेवात से वकील की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मेवात की छोटी बड़ी खबरें। क्योंकि 2 सितंबर को राजीव चौक से और नूंह तक जो स्वागत हुआ वो अविस्मरणीय है, क्योंकि ऐसा स्वागत हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। और आज फिरोजपुर झिरका में जो स्वागत हुआ है, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना स्नेह, इतना प्यार फिरोजपुर झिरका की बार एसोसिएशन ने, हाजी इदरीस साहब के यहाँ इलाके के सभी मौजूदान ने, और यहाँ इलाके के प्रसिद्ध समाज सेवी और मेरे बड़े भाई श्री राकेश जैन जी के निवास पर भी इलाके के 36 बिरादरी के सभी जिम्मेदारान ने आकर जो प्यार और जो स्वागत किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, फिरोजपुर झिरका में आज जो स्वागत हुआ है, उससे मुझे वक्फ बोर्ड में और काम करने का बल मिला है, क्योंकि फिरोजपुर झिरका की धरती ऐसी है कि यहीं से मेरे दादाजी मरहूम चौधरी यासीन खां साहब एमएलए रहे, और एमएलए ही नहीं रहे, वो निर्विरोध एमएलए चुने गए 1952 में अनअपोज एमएलए पंजाब असेंबली में। और 1962 में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब 25 साल की उम्र में यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, जो एक रिकॉर्ड है। और 1964 में जब वो चेयरमैन बने हरियाणा वक्फ बोर्ड के, तो फिरोजपुर झिरका से एमएलए थे। तो 13.5 साल उन्होंने इन प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड की इकट्ठा किया था। उन्होंने तिनका तिनका करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब एक था, यहाँ इसको इकट्ठा किया
और बाद में विभिन्न हालातों से कुछ बोर्ड में दिक्कतें आई, तो मेरा वक्फ बोर्ड के साथ भावनात्मक लगाव है। और आज जो कर्म भूमि रही है मेरे दादाजी की और मेरे पिताजी की, वहाँ आकर जब आज लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है, उससे मुझे और बल मिला है कि मैं इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड को हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हम इसको अच्छी तरह इसको चला पाएंगे। और सरकार का हमें पूरा सहयोग है कि जो प्रॉपर्टियां कहीं लिटिगेशन में, केसेस में या कहीं इधर उधर जो फंसी हुई हैं, उनको हम लोगों के साथ बात करके या न्यायालय में उनकी पैरवी करके हम और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रैली कल जो हुई, जिसमें 7-8 लाख लोग शामिल हुआ, और ये कोविड के बाद उनकी पहली रैली थी, तो आपने देखा कि उसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहबों के लोग थे। और आज देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजनीतिक पार्टियों ने जो फैला रखी थी, आज वो दूर हो गई हैं। क्योंकि जो मेवात जिला है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले 7 साल में इतने विकास कार्य किए हैं, इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी हैं, जबकि यहाँ से कोई विधायक बीजेपी का नहीं चुना गया, ना पहले ना आज। लेकिन हमारे विधायक रहते हुए भी हमने कोई भी बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ के उस काम को किया। जेई यहाँ पर एक एक लिस्ट में 40-40 जेई लगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। मेवात के लिए और जिलों से ज़्यादा पैसा दिया गया, क्योंकि ये इलाका पिछले शासन में, कांग्रेस के शासन में पिछड़ गया था। ड्रेनों से यहाँ पर सिंचाई हुई, धान हुआ, आपके सामने। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब चुनाव में हम जाएंगे, और मैं उत्तर प्रदेश में जब जाऊँगा और जब सब जगह हम जाएंगे, तो मैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के हमारे प्रेस के साथियों को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो चाहे मेरे खर्चे पे यहाँ मेवात ज़िले में आएँ और मेवात ज़िले में आकर देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। और जब लोग किसी चीज़ को अपने सामने देखते हैं कि वो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब लोग यहाँ देखेंगे कि मेवात ज़िला जो अल्पसंख्यक, जो मुसलमान, जिसमें 75% जो मुसलमान ज़िला है, और उसके लिए बीजेपी ने इतना किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक सभी का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पे काम कर रही है। और हमारे यहाँ आप जानते हैं, आज बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो पिछले 70 साल से किसी ने नहीं सोचा, मेवात के बीचों बीच से देश का सबसे बड़ा मेगा एक्सप्रेसवे 80,000 करोड़ रुपए से बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी का इतना ध्यान है, मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर वो हर चीज़ मंजूर करते हैं कि ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और कल नितिन गडकरी जी स्वयं हवाई मार्ग से इसका सर्वेक्षण करने के लिए आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बने। अलवर रोड को 250 करोड़ से मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया, 4 लेन। फिरोजपुर झिरका और 80 गांव के लिए जहां पीने के पानी की एक बूंद नहीं थी, 263 करोड़ रुपए से नाबार्ड से आज पानी आने की तैयारी हो रही है। मेवात में ड्रेनों से सिंचाई हुई है, नौकरियां मिली हैं। केएमपी सोनीपत से पलवल को यात्री रेल से जोड़ा जा रहा है, केएमपी के साथ साथ रेवाड़ी से पलवल को फ्रेट कैरियर रेलवे तैयार हो रही है। अलवर से गुड़गांव वाया नूह रेल लाइन का जल्द सर्वेक्षण हो रहा है। जबकि कांग्रेस में हमारे नुमाइंदे होते हुए, यहाँ के मंत्री होते हुए, उन लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए पैसा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो इतना बड़ा मुद्दा था कि 8वीं पास का 2007 में कांग्रेस राज ने लागू किया, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पे माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने उस कानून को बदल दिया, जिससे सिर्फ मेवात कोई नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं, ये देश का सर्वे कह रहा है कि जो कानून बदला गया, एक कलम से 22 लाख ड्राइवरों को रोजगार मिला, और जिनको पहले रोजगार था और जो छीन लिया था कांग्रेस के राज ने। तो आज का मुसलमान इस बात को समझ चुका है, और मुसलमान ही नहीं, हर बिरादरी सब समझ चुकी है कि सबकी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इंशाल्लाह रहेंगे।